तो जैसा कि तुम लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होगे, तो फालतू की बकवास नहीं। तो साकामोटो डेज़ जब आने वाला था तब उसकी बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे हाइप थी, अभी भी है बट थोड़ी कम हो गई। आई मीन डूड, साकामोटो डेज़ उस टाइम पे आया जब सोलो लवलिंग आ रहा है, तब भी वो इतनी अच्छी ग्रिप बना के रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है वो। सोलो लवलिंग हद से ज़्यादा ओवर पॉपुलर है। आई मीन ओवर पॉपुलर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो डिज़र्व करता है उसे। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एपिसोड 7 तक ही आया है साकामोटो डेज़, तो फ्यूचर के लिए मेरे को नहीं पता और मैंने मांगा नहीं पड़ी है। साकामोटो डेज़ का ये पहला सीज़न है, तो मेनली साकामोटो डेज़ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो है कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना और उनसे थोड़ी सी हाँ, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा बहुत धीरे धीरे करवा रहा है। मेनली बस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस पे ही फोकस है अभी, लेकिन और स्टोरी अभी भी बस उसी प्रेमिस पे घूम रही है कि साकामोटो डेज़ में आई मीन साकामोटो को मार दिया जाए, एज उसके सर पे काफ़ी हाई लेवल की बाउंटी लगी हुई है और बस साकामोटो अपनी जान बचा रहा है और काफ़ी सारे हिटमैन से लड़ रहा है और उसी के अंदर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस और डेवलप हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है और मेरे को अभी जाननी भी नहीं है, क्योंकि मैं एनिमे देख के पता लगा लूंगा। एंड सो वाज इट वर्थ द हाइप? आई गेस इट वाज। आई मीन ये एनिमे सोलो लवलिंग के साथ आ रहा है और उसके साथ जो भी एनिमे इस टाइम पे आ रहे हैं उनकी कोई भी बात तक नहीं कर पा रहा है भाई। बट साकामोटो डेज़ एक ऐसा एनिमे जो अभी भी चल रहा है। टॉपिक तो है कि लाइक हाँ, साकामोटो डेज़ देखा तूने? और अगर इसके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो अब धीरे धीरे करके कैरेक्टर काफ़ी इंट्रोड्यूस अच्छे से हो रहे हैं और उनको समझ भी पा रहे हैं हम। चाचा साकामोटो डेज़ और उनकी वाइफ और वो माइंड रीडर। और अब हमें साकामोटो की भी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत दिखने लगी है कि आखिर वो कैसे ट्रेन हुआ, ये वो और ये सब, उसके कुछ कुछ कनेक्शंस सच एज नगुमो एंड ऑल। और साकामोटो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिनली वर्क करता था, हमें उसमें से भी कुछ कैरेक्टर्स दिख गए जो बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ रखी तो मेरे को नहीं पता उनकी पावर्स क्या है, नहीं तो मैं उनको एक्सप्लेन ज़रूर करता। बस नगुमो की पता है, जिसकी पावर कॉपी दिखाई गई है, जो काफ़ी यूज़फुल हो भी सकती है और नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र, लाइक यूज़र कैसे उसको यूज़ कर रहा है। अगर वो बेकार है तो वो बेकार है, अगर वो अच्छे से यूज़ कर रहा है तो इट्स ओपी। और वैसे इस वर्ल्ड के अंदर पावर्स एग्जिस्ट करती है वो तो पहले ही पता चल गया था, बट नागुमो के आने के बाद पता चल गया है कि उसकी लेवल्स काफ़ी डिफरेंट है। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि साकामोटो टॉप पे सिट करता है, तो उसके हिसाब से उसकी पावर कुछ और होनी चाहिए थी, बट उसकी पावर से ऊपर स्ट्रेंथ है, जहाँ तक मुझे दिखने से लग रहा है। और उसने कुछ एपिसोड पहले अपना वेट भी काफ़ी अच्छे लेवल पे लूज़ किया था, अब पता नहीं कैसे, वो अलग बात है। और मैंने सुना है कि लाइक साकामोटो जो भी फाइट करता है, अगर वो बहुत गंदे लेवल पे चली जाती है तो वो वेट लूज कर देता है। आई मीन आई डोंट नो हाउ बट ही डज। और अगर हम स्टोरी के ऊपर बात करें तो स्टोरी के में ये दिखाया जा रहा है कि उसके ऊपर बाउंटी जिसने लगाई है, साकामोटो उसके थोड़ा क्लोज आ चुका है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उसके इतना भी क्लोज आया है। बिकॉज द सिंपल रीजन इज, अगर बाउंटी हट गई तो उसके ऊपर कोई भी हंट करने नहीं आएगा और शो फिर कैसे चलेगा। आई मीन ये उसका फर्स्ट सीजन है, तो वो इतना क्लोज भी नहीं है लेकिन इतना दूर भी नहीं है, ये मान लो। सच है, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। और मैं स्टोरी की एंडिंग बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहा, लाइक आखिर इसकी एंडिंग होगी कैसे, बट वेल वो काफ़ी फ्यूचर का टॉपिक है, तो उसके ऊपर बाद में कभी वार्तालाप करेंगे। और मेरे को इसी के ऊपर बात करनी थी, क्योंकि एपिसोड्स के ज़्यादा इतने डिटेल्ड नहीं है जिनके ऊपर एक अच्छा लंबा डिस्कशन हो सके, तो मैंने सोचा कि सारे एपिसोड्स के ऊपर और स्टोरी के लिए से सब बात कर लेते हैं एक ही वीडियो में। तो बस इतना ही था, ख़त्म करते हैं इसे।